नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। किसका? वीडियो का। यूपी वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें क्या है कि 2018 की ये वैकेंसी है जो कैंसिल हो गई थी, उसके बाद इसका री एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो इसके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिंदी का। ठीक है, तो हम हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग संपूर्ण हिंदी का जो है फोकस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे। उसके बाद ये अपना पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद छंद पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे। मतलब हम लोग संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करेंगे। क्लियर? आज का ये कोर्स है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो भाई इसलिए आप लोग क्या है, कोशिश करते रहिए, इंतजार न करिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम लोग हिंदी का शुरुआत करते हैं। आज फर्स्ट डे है तो हम लोग हिंदी को समझेंगे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हम किसको समझने वाले हैं? हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? ठीक है, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। किसके समुदाय को? वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल 45। ठीक है, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भेद किए गए हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आप हिंदी वर्णमाला समझते हो, आ ई उ आ ई उ ऊ। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्वर है। व्यंजन क्या हुआ? क ख ग घ अंग। ऐसे आप चले जाइए कहाँ तक? ज्ञ तक। टोटल मिला के वर्णों की संख्या कितनी है? 45। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि प्रयोगों के आधार पर दो भागों में बटा गया, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, स्वतंत्र रूप से बोली जाए। ठीक है, क्या कि वह ध्वनि, कोई भी ऐसी साउंड, वह ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब उन पे मात्राओं का रूप न हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। क्या क्या? अ आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, स्वरों का मुख्यतः दो भेद है। कौन कौन स्वर होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, अब हम समझेंगे हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर जिन उच्चारण को कम से कम समय लगता है बोलने में, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री, ये क्या है? ये मूल स्वर भी हैं। मतलब हर्ष स्वर उनको कहते हैं जिनको बोलने में कम समय लगे, एकदम कम समय लगे। अब दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिन उच्चारणों में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे दीर्घ स्वर होंगे। अब हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या कहता है? जिन वर्णों को पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन क्या है? बिना स्वरों के नहीं बोले जाएंगे। जैसे देखो क, अब इसको बोलो तो क्या आ रहा है? क। इसमें देखो अ की ध्वनि आ रही है कि नहीं है? रही है। तो अ हमारा क्या है? अ हमारा क्या है? अ हमारा स्वर है। तो क को हम बिना अ की सहायता से नहीं बोल सकते, अर्थात हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। तो वही कह रहा है कि जिन वर्णों में पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाती है। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। कोई भी व्यंजन हो, उसको बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले सकते। उसकी संख्या कितनी होती है? 33। अब आपको समझ में आया हमने क्या बताया? स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसको जोड़ो कि कितना आ जाएगा? 44। क्लियर? व्यंजन में निम्नलिखित तीन भेद हैं। कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म। ठीक है, व्यंजन तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में रखा गया है। याद रखना, ये सब पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में रखा जाता है और हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे हम समझेंगे क्या है? क वर्ग। जैसे है हमारा यहाँ पे क वर्ग। अब क वर्ग में क्या क्या है? क ख ग घ अंग। ठीक है, तो ये देखो क ख ग अंग पहला हुआ, तो इसके पहले वर्ग के नाम पे ही इसका नामकरण किया गया है, क वर्ग। इसी तरह देखो च छ ज झ यहाँ, तो ये क्या हो गया? च वर्ग हो गया। इसका नामकरण इस वर्ग के पहले अक्षर के नाम पे किया गया। फिर ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, तो ट जो है ट के वर्ग बोला गया। त थ द ध न, इस वर्ग में जो पहला अक्षर है उसके नाम पे त वर्ग कर दिया गया। प फ ब भ म, जो पहला वर्ण है उसके नाम पे इसका नामकरण कर दिया गया। क्लियर? स्पर्श व्यंजन क्लियर हुआ आप लोगों का? स्पर्श व्यंजन क्या है? 5 वर्गों में रखा गया है। 5 व्यंजन होते हैं। तो कहाँ से? क से लेके प तक। याद रहेगा? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क से लेके प तक। याद रहेगा अब आप लोगों को? क्लियर? अब हम आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ क्या होती है? इसकी संख्या 4 होती है। समझ लो, य र ल व। प तक हम यहाँ आ गए थे।
उसके बाद क्या है, ये और लव क्या होती है, अंतस्थ होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला हम पढ़ेंगे उष्म। उष्म क्या है, स ख स ह, जिसमें घर्षण आए बोलने में, स ख स घर्षण हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उष्म व्यंजन बोलेंगे, उष्म व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को हिंदी का जो ये वर्णमाला है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज ये बेसिक क्लास थी, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हमने आप लोगों को एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। क्या क्या बताया हमने, बताया कि हिंदी वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमने स्वर के प्रकार बताया, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर्ग और दीर्घ स्वर्ग। ठीक है, उसके बाद हमने ह्रस्व स्वर के बारे में बताया, दीर्घ स्वर के बारे में बताया। उसके बाद हमने व्यंजन बताया, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन हमारे जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, उष्म। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो क से लेके ए कहाँ तक, प तक चलेगा, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्लियर? 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन बटा हुआ है। उसके बाद हमारा जो होता है अंतस्थ, क्या होता है, य अलावा अंतस्थ होता है। उष्म जो होता है वो स ख स ह होता है। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, या डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, फिर हम लोग इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।